नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल त्रिगुणी क्लासेस फॉर रोजगार पर। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि हम सिंध नदी तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें दो नदियों के बारे में हमने आपको बता दिया, जिसमें सिंध नदी हो चुकी है और झेलम नदी के बारे में हम स्पष्ट रूप से पूरी बातें बता चुके हैं। तो आज नंबर आता है हमारा चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी क्योंकि महत्वपूर्ण नदी है और ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो इसके बारे में चर्चा हमको जितनी महत्वपूर्ण बातें होंगी इसकी हम आपको बताएंगे और पेपर की दृष्टि से जो जो प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। तो हमारी अगली नदी का जो नाम है वो है चिनाब नदी। ठीक है, तो चिनाब नदी, तो सबसे पहली बात यहां से आप सीख लीजिए, चिनाब नदी इसका जो प्राचीन नाम था वो पूछा गया है पेपर में। क्या नाम था? आस्किनी या अस्किनी। इसका नाम आप याद कर लीजिए, आस्किनी या अस्किनी इसका प्राचीन नाम था। प्राचीन नाम, प्राचीन समय में इसे आस्किनी कहा जाता था। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि भाई चिनाब नदी है तो ये निकलती कहां से है? तो चिनाब नदी कहां से निकलती है? तो ये याद कर लीजिए, चिनाब नदी जो है तो ये बड़ा लाचला दर्रा जो है वहां से निकलती है। और ये दर्रा कहाँ पे? ये दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में दर्रा है, बड़ा लाचला। और ज्यादातर आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी दर्रे होते हैं उनके आगे ला लगा होता है, तो इससे भी आप दर्रे को भी पहचान सकते हैं कि ला लगा मिल जाए लगभग जो है अप्रॉक्स में, यानी कि ज्यादातर चीजों में वो हिमाचल प्रदेश का होता है। ठीक है, तो बड़ा लाचला दर्रे से जो है ये निकलती है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब थोड़ा आपको इसे भारत के नक्शे में समझ लो कहाँ पे क्या है। तो ये हमारा भारत का नक्शा है, फिर उत्कृष्ट रचना मैंने की है तो इसे समझिए अच्छे से। इसमें जो है हिमाचल प्रदेश ये हमने आपको डिनोट किया, ये हिमाचल प्रदेश। इसके नीचे कौन सा ये है? ये आपका उत्तराखंड है। ठीक, ये नीचे उत्तराखंड है। तो हिमाचल प्रदेश में ये आपका बाड़ा लाचला दर्रा है। बाड़ा लाचला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश यहां से निकलती है। ये इसके दोनों ओर से, जैसे ये आपका दर्रा हो गया, इसके इधर और इधर से, इस दोनों ओर से ये नदी ऐसे निकलती है। और एक तरफ निकलती है चंद्र नदी और एक तरफ निकलती है भागा नदी। स्पष्ट हुआ बात? बाड़ा लाचला दर्रे की ये दर्रा है, ये दर्रा है। इस नदी के एक ओर चंद्र नदी निकलती है और एक ओर से भागा नदी निकलती है। और ये दोनों नदी आगे जब निकलती हैं तो आगे जाके एक जगह है वहां पे जाके मिल जाती हैं। और इस नदी जब मिल जाती है तो इसके संगम पर इस नदी का नाम हो जाता है चंद्र भागा नदी। स्पष्ट हो गया आप सबको? और ये जगह है कहां पे ये मिलती है? इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये जगह है केलांग के पास तंडी में। ये हिमाचल प्रदेश में ही प्लेस है, जगह है केलांग है, वहां पे तंडी के पास ये नदी आके मिल जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, तो ताकि आपको समझने में आराम मिल जाएगी कि चंद्र और भागा, चंद्र और भागा नामक दो नदियों के मिलने से चंद्रभागा नदी का निर्माण होता है, नदी बनती है। स्पष्ट हुआ? ठीक, तो मैंने बताया जगह कौन सी है? तंडी के पास है। जगह कौन सी है? ये तंडी के पास है, मिलती है। स्पष्ट हुआ बात? अब ये मिलती, ये भी लिख देते हैं। तो मिलती कहां पे है? ये जो मिलती हैं, तो मिलती हैं मैंने बताया केलांग के पास। ये पेपर में पूछा गया है, केलांग के पास तंडी में ये मिलती है। ठीक है, और क्या कहलाती है? चंद्रभागा नदी कहलाती है। इसलिए प्रश्न ये भी उठता है कि चंद्रभागा नदी चिनाब नदी को कहां पर कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो याद कर लो, हिमाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है, जहां से निकलती वहीं पे इसका नाम है चंद्रभागा नदी। स्पष्ट हो गया सबको? आगे बढ़ती है तो ये चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब यहां से एक और बात हम लोग पढ़ लेते हैं, जब इतना पढ़े हैं तो क्या है सहायक नदी के बारे में। तो सहायक नदी की चर्चा करते हैं। तो सहायक नदी में इसकी प्रमुख सहायक नदी है, एक तो हो गई, क्योंकि भाई चिनाब नदी आगे जाके किसमें मिलती है? पंचनद बनाती है ना। तो पंचनद कहाँ मिलती जाके? सिंध नदी में मिलती जाके। तो वहां पे कौन कौन नदियां मिलती हैं? तो उसमें कौन मिलती है? तो झेलम। तो झेलम नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, एक नदी हो गई इसकी रावी, रावी इसकी सहायक नदी, जो कि आगे हिमाचल प्रदेश से ही रावी नदी निकलती है, तो वो भी सहायक नदी हो गई इसकी।
इसके अलावा तवी नदी, तो ये नाम याद रखना क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है कि तवी नदी किसकी सहायक नदी, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि तवी नदी किसकी सहायक नदी है, तो पूछा जाता है। तो ये किसकी है, चिनाव नदी की है। इसका मिलता जुलता नाम आपको मिल जाएगा प्रायद्वीपीय नदियों में, तो तवा नदी पूछा जाता है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो तवा नदी नर्मदा की है, तो वो उधर आपको मिल जाएगा प्रायद्वीप। जब हम पढ़ाएंगे प्रायद्वीपीय नदियां तो उसमें हम आपको डिस्कस करा देंगे, इसके बारे में बता देंगे। तो झेलम, रावी और तवी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई जब आगे जाके मिलती हैं तो ये संगम इसका कहाँ होता है, संगम इसका कहाँ होता है, संगम इसका होता है सतलज नदी में। सतलज नदी में इसका संगम होता मिल जाती है, या ये कह सकते हैं कि सतलज नदी इसमें मिल जाती है। ठीक है। दूसरी बात हम लोग कह लेते हैं कि यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यही है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, याद रखना चिनाव नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी, ठीक है, कौन सी है, चिनाव नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव नदी है। अब इसके बाद जब इतनी महत्वपूर्ण बातें हो चुकी हैं, ये सब प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अब कुछ योजनाएं पूछी जाती हैं कि वो रिलेटेड किससे हैं और कहाँ पे है, मतलब किस जो है नदी पे बनी है, ठीक है, और कहाँ पे है, ये कहाँ पूछी जाती है कि कहाँ कहाँ पे ये है। तो चिनाव नदी पर पहली कौन सी परियोजना बनी है, तो याद कर लो बगलीहार परियोजना। बगलीहार ये परियोजना है, हम यहाँ पे लिख देते परियोजनाएं जो इन पे बनी है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। और जगह की भी हम लोग बात कर लेंगे कि जगह कौन सी है। तो बगलीहार परियोजना, दूसरी है सलल परियोजना, सलल परियोजना, और दुलहस्ती परियोजना। ये सब परियोजना है, ये किस पे बनी है, ये चिनाव नदी पर बनी है। और ये सभी परियोजना राज्य कौन सा है, याद रखना, ये सभी परियोजना जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है ये परियोजना है। जम्मू कश्मीर राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में ये परियोजनाएं हैं। बगलीहार, सरल और दुलहस्ती परियोजना ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक, तो हम लोगों ने बात कर ली थी चिनाव नदी पर परियोजनाओं की। तो ये मैंने परियोजना बताई थी दुलहस्ती, बगलीहार, सरल परियोजना, ये जम्मू कश्मीर राज्य में। ये प्रश्न याद रखना, जम्मू कश्मीर राज्य में परियोजनाएं हैं, हिमाचल में नहीं है, जम्मू कश्मीर में। तो चिनाव नदी निकलती कहाँ से, तो हिमाचल से निकलती है और जम्मू में जाके ये पाकिस्तान में चली जाती है, और किसमें मिल जाती जाके है, पंचनद मिला के ये सिंधु नदी में मिल जाती जाके। ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग अगली नदी के बारे में, जिसका नाम है रावी नदी। क्या नाम है, रावी। बजट बढ़ गया, देखिए पूरा मार्कर बहुत डार्क हो गया। तो रावी नदी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो नाम क्या है, सबसे पहले उसको हम बात करेंगे। क्या नाम है इसका, तो पुरुषैणी नदी, या हम लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने परुष्णी नदी, ये दोनों नाम मिलते हैं। तो आपको जो सही लगे वो आप समझ लीजिए, दोनों नाम ठीक हैं, अलग अलग जगह अलग मिलते हैं। तो पुरुषैणी नदी या परुष्णी नदी इसका प्राचीन नाम है। अब आगे बात करते हैं कि रावी नदी निकलती कहाँ है। सो अभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे इधर मैप की ओर। तो इधर नक्शे में देखिए, ये आपका है हिमाचल प्रदेश, मैंने बताया था HP है। हिमाचल प्रदेश में मैंने अभी बताया था क्या, कि चिनाव नदी निकलती है बाड़ालाचला दर्रे से, ये ठीक है। इसके नजदीक में एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, नाम याद रखना, रोहतांग, रोहतांग दर्रा, जो कि कुल्लू की पहाड़ियां हैं उसमें स्थित है। कुल्लू की पहाड़ियों में स्थित है रोहतांग दर्रा। पूछा जाता है कुल्लू घाटी भी है, तो पूछा जाता है कि किस पहाड़ियों में स्थित है, तो कुल्लू की पहाड़ियां हैं, उसी में दर्रा है रोहतांग दर्रा। यहां से निकलती है नदी जिसका नाम है रावी नदी। स्पष्ट हो गया बात आपको, कहां से निकलती है, रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि कुल्लू की पहाड़ियों में है। उसके साथ फिर क्या करती है, जब निकलती है तो यह क्या करती है, निकलती है तो ये कुल्लू घाटी बनाती है। तो पूछा सकता है कुल्लू घाटी कौन सी नदी बनाती है, तो याद रखना आप लोग, कुल्लू घाटी रावी नदी बनाती है। ठीक है। आगे चलते हैं, जब इसमें आगे बढ़ती है नदी ये, तो इसमें क्या होता है, तो ये जो है भाई इसकी सहायक नदियां भी होंगी। तो ज्यादातर इसकी सहायक नदी की बात करें तो स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन तवी नदी को ही इसकी सहायक नदी कह दिया जाता है। ठीक है। तो ज्यादा इसमें स्पष्ट हुआ नहीं, तब भी हम लोग तवी नदी को इसकी सहायक नदी मान सकते हैं, थोड़ा मिल जाती जाके है।
ज्यादा नहीं लेकिन महत्वपूर्ण, ये चिनाव नदी की है, ध्यान रखना। इसकी नदी नहीं है तो चाहे आप समझो इसको लगभग में अप्रॉक्स इसको मान सकते हो कि लगभग में ये है, ठीक। वरना इसको लिख लो या मतलब मत लिखो, कोई इसमें जरूरी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं रावी नदी में, तो ये आ जाती है, क्या करती है, ये कुल्लू घाटी बना लिया, फिर क्या करती है, ये पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान जाके तुम्हें पता है फेमस शहर है लाहौर, वो इस नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत फेमस शहर है, पूछा आता है कि लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है। जो लाहौर शहर है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, और यहीं पर 26 जनवरी 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी और तिरंगा फहरा है, ठीक है। तो याद रखना लाहौर शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। और हम लोग बात कर लेते हैं अगर, तो ज्यादा तो कुछ नहीं हम लोगों के पास ये समझने के लिए। तो उधर पाकिस्तान में चली जाती है और कुल्लू घाटी बना लेती है, तवी नदी, और इसका संगम किसमें, ये भी समझ लीजिए संगम, तो ये मिलती किसमें है, तो संगम इसका है चिनाव नदी में। ये चिनाव नदी मिल जाती जाती है, तो चिनाव नदी में मिल जाती, हिमाचल प्रदेश में है, थोड़ा पंजाब का भी हिस्सा होते हुए ये चिनाव नदी में मिल जाती जाके है। अब इस पे भी हम अगर देखेंगे परियोजना की बात करें तो रावी नदी पे जो है चमेरा बांध परियोजना है। कौन सी, चमेरा बांध परियोजना, याद रखना। रावी नदी पर जो परियोजना है, याद कर लो, ये परियोजना जो है ये चमेरा बांध परियोजना, चमेरा बांध परियोजना, और ये किस राज्य में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर चमेरा बांध परियोजना है, ये आपको याद करना चाहिए। तो रावी नदी में जितने महत्वपूर्ण हो सकते थे वो हमने बता दिया, ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है रावी नदी से, तो जितने थे बता दी कि कुल्लू घाटी बनाती है, कुल्लू पहाड़ी से निकलती है, रोहतांग दर्रा से निकलती है, ठीक है। और रोहतांग दर्रे के पड़ोस में ब्यास कुंड है, वहां से ब्यास नदी निकलेगी, जो कि हम अगली बार में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए जो है हमने ये समझा दिया। अब आगे हम लोग बात करेंगे नक्शे की ओर, एक बार मैप में भी देख लेते हैं भारत के कि आपको कैसे इसमें चीजें समझ में आएंगी नहीं आएंगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमने आपको चिनाव नदी और रावी नदी के बारे में अच्छे से समझा दिए, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे पेपर में आने वाले। अब थोड़ा मैप में देख लीजिए तो आपको थोड़ा और अनुमान लग जाएगा। तो ये हमारा मैप है, भारत का मैप है, और ये पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो है ये हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये पंजाब है, और ये जम्मू कश्मीर जो कि विभाजित नहीं था तब का है। तो जम्मू कश्मीर जब विभाजित हो गया तो इतना हिस्सा आ गया जम्मू, और ये पूरा आ गया लद्दाख। आप यहाँ से पूरा लद्दाख आ जाएगा, और इतना हिस्सा केवल जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। तो अब समझ लीजिए ये नदी जो है यहाँ से निकलती है, देखिए कुल्लू घाटी है, और यहाँ पे इसके कुल्लू घाटी के जस्ट पड़ोस में है बाड़ा लाचला दर्रा, यहाँ से नदी निकलती है चिनाव नदी, और ये जाके चिनाव नदी चंद्रभागा नाम से, मैंने आपको बताया चंद्रभागा नाम से आगे बढ़ती है, और केलांग के पास, ये देखिए केलांग दिख रहा होगा आपको, ये केलांग जगह है, ये केलांग, ये केलांग है, इस केलांग के पास आके ये जो है आपस मिलके चंद्रभागा नदी बनके और चिनाव नदी में बढ़ जाती। यहाँ से तवी नदी देखिए निकलती, जो कि जम्मू कश्मीर से होकर, क्योंकि चिनाव नदी आगे बढ़ के जम्मू कश्मीर में चली जाती है, और जम्मू कश्मीर से ये पाकिस्तान में जाती है चिनाव नदी। तो जम्मू कश्मीर में इस पे तवी नदी देखिए मिलती जाके, ये तवी नदी और जाके यहाँ से निकल जाती है, और ये देखिए चिनाव नदी आगे बढ़ के सिंध जो मुख्य नदी है इसमें आके चिनाव नदी मिलती है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं रावी की। तो रावी निकलती यहीं से कुल्लू के पास की, कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती, मैंने आपको बताया अभी। तो कुल्लू से निकलती है, कुल्लू से आगे बढ़ते बढ़ते ये जो है होते होते पठानकोट से होते होते ये जो है आगे चली जाती है, और पंजाब से थोड़ा निकलते ये रावी नदी आगे बढ़ के चिनाव नदी में ही मिल जाती है। देखिए रावी नदी चिनाव नदी में ही मिल जाती है। तो आप भी इसको पढ़ने के लिए मैप का सहारा लीजिए, क्योंकि मैप से आपको और ज़्यादा अच्छे डिटेल से समझ में। तो आप लोगों ने जो है चिनाव नदी और रावी नदी दोनों नदियाँ हमने आपको पढ़ा दी हैं, आपको समझ में भी आ गई होंगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा और इसको मैप के सहारे से पढ़िएगा। मैप से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगली नदी जो हमारी चलेगी वो सिंध नदी तंत्र की 2 नदियाँ बची हैं, जो कि सतलज है और ब्यास है, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। और इस वीडियो को आप सपोर्ट करिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा, और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते रहिए। धन्यवाद।